मनी प्रॉब्लम ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा फेज़ है जिससे हर कोई इंसान कभी ना कभी ज़रूर गुज़रा है या फिर गुज़र रहा है। कभी कभी एक छोटे टाइम में शायद ये रिकवरी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये एक लंबा चलता है और समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करें कि ये फिर से ठीक हो जाए। आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि अगर आपका इनकम सोर्स जो है वो बंद हो गया है, मतलब चल रहा था लेकिन फिर अचानक से किसी कारण से बंद हो गया है, या फिर रुक रुक के चलती है, कभी जब होता है तो वो बहुत अच्छा होता है और कभी जब नहीं होता है तो बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर आपने सब सब कुछ कर लिया, सारे एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जो मनी फ्लो है वो ठीक से हो ही नहीं रही है। तो इन सब को किस तरह से क्लीन एंड क्लियर किया जाए और किस तरह से एग्जैक्टली हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए मनी के लिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को जिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि मुझे आपसे पूछना है, नंबर वन, कि अच्छा, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो रूठ जाता है तो आप उसको किस तरह से मनाते हैं? और नंबर टू, आप अपने अपनों से किस तरह से पेश आते हैं? मतलब अगर कोई बात हुई तो क्या आप उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर उन पर झड़प जाते हैं, उनसे झगड़ा हो जाता है, कुछ भी आप उनसे अनाप शनाप कह देते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ये सब चलता है? अगर चलता है तो उसके बाद आप उनको किस तरह से मनाते हैं जिनसे आपको बहुत प्यार है? अगर आपका आंसर ये हुआ, जो अपने हैं वो तो कभी रूठते ही नहीं, और जो रूठ जाएं वो अपने क्या, वो उनसे मुझे बहुत प्यार है और इसीलिए तो मैं उनसे कुछ भी कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, क्योंकि अपनों से ही तो कुछ कहा जाता है। हम किसी बाहर वाले के साथ तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कहेंगे। तो जो अपने हैं वही तो समझदार होते हैं, उनसे ही हम कहेंगे। जो भी फ्रस्ट्रेशन है हम तो उनके सामने ही निकालेंगे। आफ्टर ऑल हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो भाई ये तो हमारा एक हक है कि हम उनसे कुछ भी अनाप शनाप बक दें, वो समझ जाएंगे। ओह, अगर यही आपका माइंडसेट है और आप यही करते हैं तो सबसे पहली बात, भूल जाइए, छोड़ दीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल दीजिए और प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए। सॉरी बोलना तो उससे पहले शुरू कीजिए। चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए। अब आप कहेंगे मैम ये रिलेशनशिप वाली बात कहाँ से आ गई है, हम तो मनी पे जा रहे थे। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप किसी अपने से, आपकी फैमिली मेम्बर हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड वाइफ हो, दोस्त हो, जो भी हो, उनके साथ आप जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो आपके अपने हैं। ये जो मनी है ये भी आपका अपना ही है। अगर वो आपसे रूठा है, अगर वो आपके पास फिर से नहीं आ रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है सिचुएशन, तो इन सब का कारण भी आप ही हैं। आप कितने एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, आप कितने हथकंडे अपना लीजिए, आप कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन दोषी आप हैं। जी हाँ, दोषी आप हैं और कुछ नहीं। आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि आपकी गलती कहाँ है, क्योंकि आपने अपनी गलतियों पर कभी भी फोकस किया ही नहीं है। आपको लगता है कि मैं तो बहुत वर्क कर रहा हूँ, और वर्क करने का मतलब हमेशा हार्ड वर्क होता है। आप सबके माइंडसेट में कभी कभी स्मार्ट वर्क आ भी जाए तो भी आपको यही लगता है कि मतलब पैसों के साथ अपने रिश्तों को कैसे सुधारें। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको अपने किसी के साथ अपने रिश्तों को सुधारना होता है तो सबसे पहले आप उनके सामने सरेंडर तो करिए, अपनी गलती तो मानिए, उसके पहले एनालिसिस तो कीजिए कि आपने गलती की है तो क्या गलती की है। थोड़ा वक्त तो दीजिए इस रिश्ते को, आई मीन मनी के साथ अपने इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, टटोलिए। तो सबसे पहले आप ज़रा टटोलो खुद को कि ये बात क्या है, उसकी जड़ तक जाइए कि क्या किया है आपने। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि, तो सबसे पहले आप उस जड़ को देखिए कि हुआ क्या है। मैक्सिमम में क्या होता है कि जब भी आपके पास पैसे मनी आपके पास होता है, पर्स में होता है, आप उसको इस तरह से उड़ाते हैं जैसे कि इसकी कोई वैल्यू आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं।
आप इस बात के लिए बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है और ना ही रिस्पेक्ट करते हैं कि जब आप इसको कहीं देते हैं, आपके हाथों से पैसे गिर जाए, ओह शिट करके पैसों को बिल्कुल अनादर तरीके से उठाते हैं। क्यों? इतना अनादर तरीके से क्यों? आप उसको जब उठाते हैं तो सीने से लगाइए, जब आप उसको उठाते हैं तो सर से लगाइए। नहीं है तो रो रहे हैं, और अगर हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, ये तो नहीं चलेगा भाई। सबको इज्जत चाहिए, जिसको इज्जत नहीं मिलेगी वो तो नहीं रहेगा आपके पास। तो पैसा क्यों रहेगा आपके पास, मनी क्यों आएगा आपके पास, आप जिसकी इज्जत ही नहीं करते। कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि होपोनोपोनो को हम कैसे करते हैं। तो नंबर पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास पैसा आए, आपका जो वॉलेट है, आपका जो पर्स है, जहाँ पर आप पैसे को रख रहे हैं, उसको बहुत क्लीन और बहुत साफ़ सुथरा रखिए। क्या होता है कि ये कागज़, वो पेपर, ये कुछ वो कुछ, न जाने क्या क्या अंदर घुसा रहता है। बहुत सारे अनवांटेड कागज़ जो होते हैं वो घुसे रहते हैं, पता नहीं किसका किसका बिल उधर रह गया, और पैसों को बिल्कुल बिल्कुल भी कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, बिल्कुल अनादर तरीके से उसमें रख रहे हैं आप। ऐसा नहीं, उसकी अपनी, जिस तरह से एक बच्चे का भी एक रूम होता है, बिल्कुल उसी तरह से वो पर्स जो, वो वॉलेट जो है, वो उसका अपना घर है। उसको बहुत क्लीन रखिए, साफ़ सुथरे तरीके से रखिए। जब भी आप पैसे को निकालें या फिर जब भी आप पैसे को अपने वॉलेट में डालें, तो हमेशा जब भी हाथ में है आप उसको थैंक यू कहिए, आप उसको अपने सर पे लगाइए। आप हमेशा जब भी कहीं भी आप उस पैसे को दे रहे हैं, आप बिल दे रहे हैं, तब आप बड़े आराम से, ओके आपको ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप आराम से अंदर से थैंक यू कहिए कि तुम मेरे पास थे और इसके लिए मैं ये बिल पेमेंट कर पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। नंबर 3, जब आपके पास कुछ पैसे हो तो आप उसको अपनी जेब में रखिए। ये एक फीलिंग की बात है कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उसको अपने पॉकेट में अपने हाथ को रख रहे हैं, चाहे चिल्लर हो, चाहे 10-20 का 100 का नोट हो, आप उसको रखिए, आप फील कीजिए आपके पास पैसे हैं, और आप ये कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम हो और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एक बात तो ये है कि इंसान को पैसे चाहिए तो ज़रूर, लेकिन उसका आदर नहीं करता। जब होता है तो बिल्कुल भी उसका आदर नहीं करता। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अनादर कैसे किया जाए वो बहुत समझते हैं। जैसे बहुतों का ध्यान में ये होता है कि अगर मेरे पास कहीं से पैसे आए हैं तो वो मेरे तो नहीं हैं, क्योंकि मैंने उसको नहीं कमाया है, तो फिर वो मेरे कैसे हुए। इन द सेंस किसी कोई होता है ना, बड़े बुजुर्ग जब आते हैं घर में, किसी बच्चे को पैसे देकर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर कहीं से आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है बर्थडे पर, या फिर किसी भी ओकेशन में, अच्छे एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कारण से आपको पैसे दे रहे हैं, तो बहुतों का ये ध्यान में होता है कि मैंने तो इनको नहीं कमाया है। अरे भाई, आपने ही कमाया है। अगर आपके वॉलेट में है, अगर आपके बैंक में है, अगर आपका नाम है, तो ये आपके ही हैं। आप उनको जितनी बार कहेंगे ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये आपसे कब चले जाएंगे, और उनके प्रति आपका कोई फीलिंग, कोई इमोशन जब नहीं होगा तो वो भी आपसे रूठ ही जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास आए हैं तो आपका पूरा का पूरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उन पैसों को बहुत शिद्दत से अपने पास रखें और थैंक यू कहें। पैसे के लिए आपकी जो सोच है उस सोच को बदलिए, क्योंकि चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, चाहे बिलियनियर मिलियनियर कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, पैसों की ज़रूरत हर किसी को होती है। आप बिना पैसों के एक दिन भी नहीं गुजार सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो अब हम क्या करें, किस तरह से करें इस होपोनोपोनो को। हमने तो इसकी वैल्यू तो समझ गई कि हाँ, ये किस तरह से हमारी लाइफ में ज़रूरत है और हमने इसका अनादर किया है, ये बात भी समझ गए। लेकिन अब करें तो क्या करें। तो नंबर 1, सबसे पहले जब आप होपोनोपोनो करेंगे तो सबसे अच्छा टाइम है बिल्कुल जब आप रात को सोने जा, आपके पास और शांति का वक्त हो, ये भी एक ज़रूरी है। और अगर आपके पास सोने जाने से पहले नहीं, आप किसी और टाइम ये निकाल सकते हैं तो ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छा होगा अगर आप सोने जाने से पहले करें। तो क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक नोट होना चाहिए हमेशा, जिस नोट को आप खर्चेंगे नहीं। वो नोट कोई भी नोट हो सकता है, चाहे वो 500 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 10-20 जो भी, जिसको आप नहीं खर्चेंगे। इन द सेंस इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि पैसों की थोड़ी सी किल्लत चल रही है,
तो आप क्या करेंगे कि वो नोट को अलग से रख देंगे, इसको मुझे खर्चना नहीं है। और हर रोज़ जब आप इस प्रेयर को करेंगे तो आपको उस नोट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? आप बड़े आराम से उस नोट को अपने हाथ में लीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमेशा मैंने कहा है जब आप अपने किसी छोटे से बच्चे को सहलाते हैं उस तरह से आप उस मनी को देखकर, उस नोट को देखकर आप उससे बात कीजिए। डियर मनी, मुझे पता है, और मैंने जब इस बात पर फोकस किया तो मुझे पता चला कि ये जो कुछ भी है, कि मेरे पास तुम्हारा ना होना या मेरी इतनी मेहनत के बाद भी तुम मेरे पास नहीं आ रही, इसका सिर्फ और सिर्फ सीधा मतलब है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे ये सच है कि तुम्हारे प्रति मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिखाई, बहुत ज़्यादा अनादर किया है, और इसके लिए अब मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत सॉरी हूँ, और ये दिल से है। मैं याद करता हूँ कि जब जब तुम मेरे पास थे तब तब बहुत सारे काम मेरे लिए बहुत आसान हो गए थे। जब तुम मेरे पास थे मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता था, मैं बहुत हैप्पी था। मैं कुछ भी कहीं भी करूँ मुझे लगता था कि मेरे पास कोई एक ऐसा है जिसके सहारे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत पावरफुल होता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। मैंने हमेशा तुम्हें एक वॉलेट में पड़े एक कागज़ के टुकड़े को ही समझा है। इवन जब मुझे कहीं कुछ कहना होता तो मैं यही कहता, तुम्हारा अनादर करके ही ये कहता कि ये तो एक कागज़ का टुकड़ा ही है, इसके ऊपर सिर्फ कुछ नंबर्स लिखे हैं। लेकिन अब मुझे पता चला जब तुम मेरे पास नहीं हो तो तुम्हारी वैल्यू मेरी लाइफ में क्या है। थैंक यू मुझे अपनी वैल्यू समझाने के लिए। और मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, लेकिन खुश भी हूँ कि मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ में आई है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और हमेशा हमेशा के लिए ज़रूरत है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो कीजिए। मेरे पास जिस भी कारण से जितने भी मनी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, मैं उन सब कुछ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ या लेती हूँ। मुझे पता है ये मेरे ही गलती का कारण है कि मुझसे मेरे मनी जो है वो मुझसे रूठी है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। एंड आप इसको कंटिन्यू कीजिए। 108 टाइम ही आपको करना है, नहीं, आपका मन नहीं भरा, आपको और प्यार करना है, आप करिए। 200 टाइम्स कीजिए, और करना है 300 टाइम्स कीजिए। मन नहीं भर रहा है, नहीं छोड़ने का मन कर रहा है, करिए। कौन मना कर रहा है? करते जाइए, कोई इशू नहीं है, कोई चाप नहीं है। सिर्फ आप हो और आपकी मनी आपके सामने है। जब आप किसी चीज़ को इस तरह से प्यार करोगे तो ये जो वाइब्रेशन है ये बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और ये जो प्रेयर है, ये जो फीलिंग्स है, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं और आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपको ये करना है, आप करिए। जिस तरह से आप होपोनोपोनो कर रहे हैं सारे एक्सपेक्ट के लिए, कभी कभी नोइंगली अननोइंगली हर एक चीज़ के लिए, बिल्कुल उसी तरह से आपका अभी मन कर रहा है नहीं मुझे मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आप करिए, नो इशू। बिल्कुल सम्मान देंगे, वो उतना ही आपके पास रहेगा। आपके घर में अगर कोई वापस आता है, मान लीजिए आपके घर में कोई आया है और फिर वो आपके घर से जा रहा है, तो वो वापस आपके घर में क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसकी जो आतिथेयता की है, आपने उसको जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट, जितना सम्मान दिया है, इसके कारण ही वो आपके पास आएगा। अगर आपने उसको बहुत ही अनादर किया और उसको मतलब देख कर भी नहीं देखा, लेकिन उससे जो भी फैसिलिटी थी वो ले लिया, तो वो आपके पास नहीं आएगी। तो यही बात है कि पैसों के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको ठीक कीजिए। सबसे पहले उस बात को टटोलिए एंड देन आप उसको सॉरी कहिए। और इसीलिए तो कहा कि ये भी तो रिलेशनशिप ही है। सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ पार्टनर के साथ आपका रिलेशन है ऐसा नहीं है। आपका मनी रिलेशनशिप है, आपका हेल्थ के साथ रिलेशनशिप है, आपका अपने पूरे सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है, आपका एक सोशल रिलेशनशिप है, आपका एक वर्क रिलेशनशिप है। तो इस तरह से बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ हमें सब कुछ सही सही ही करना होता है, तभी हमें सही सही ही बेनिफिट्स मिलते हैं।
अब अंतिम में एक आखिरी नोट जिसको आपको याद रखना ही रखना है। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, आप शिद्दत से प्रे कर रहे हैं, जितनी बार मन कर रहा है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मनी आएगा, मतलब आपका वर्क करना, जिसके कारण इनकम का जो सोर्स है वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आएगा, फिर से स्ट्रांग बनेगा, वही आप नहीं कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो घर में बैठा हूँ, ठीक है, जो कर दिया, अब मैं मेरे पैसे फंसे हुए हैं और जो कुछ भी है उन सब कुछ के लिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो करूँगा और सब कुछ हो जाएगा, मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे, पैसों का फ्लो भी शुरू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। मतलब आपके एक्शन में आपका एक्शन ही विजिबल नहीं है तो फिर रिएक्शन कहाँ से आएगा? तो फिर आप चाहे कितना भी होपोनोपोनो करो या कुछ भी करो, काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप होपोनोपोनो करिए, उसे लेट गो भी करिए, पूरे दिन में जितनी बार मर्जी है आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना वर्क जो है उसको भी करिए, तो ये काम करेगा। साथ ही अपने वर्ड्स और अपने माइंडसेट पर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था वीडियो के शुरू में कि क्या आपको मनी प्रॉब्लम है? मनी प्रॉब्लम, जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहते हैं उस चीज़ को आप प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर वो आपके पास कैसे आएगी? और अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके पास नहीं है, ये तो सही है ना? थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज कीजिए। इसीलिए कहा मनी कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी नीड है, वो आपकी ज़रूरत है, उसको आपके पास आना है आपके लिए। तो मनी प्रॉब्लम नहीं, या मनी की किल्लत है, पैसों की किल्लत है, बहुत कम पैसे हैं, ये सब कहना बंद कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका एग्जैक्टली यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।